बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब। कितने तपसी तप कर डाले, कितने तपसी तप कर डाले। काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेगु न पावत पारा। आखिर क्या मसला है? त्रिकाल में जितनी भी शक्तियां आई, सब निरंजन तक समाई। एक बात बड़ी सम्यक है, इस शरीर में मन करता यह देह समाना। और एक बात सर्वमान्य है, धर्म सभी धर्म शास्त्र कह रहे हैं कि परमात्मा भी इसी में है। कस्तूरी कुंडल बसी, मृग खोजे बन माह। ऐसे घटघट साइयां मूरख जानत ना। जह खोजत कल्पो गए, घटाए माए सो मूर। बाड़ी गर्व गुमानते ताते पड़ गयो दूर। जब प्रभु भी हमारे अंदर है, ये अनेकों वाणियों में आ रहा है, संतों ने भी कहा। तो ये जीव पाप क्यों कर रहा है, छल क्यों कर रहा है, दुखी क्यों है? अब सवाल उठा, ये तो हम सब जानते हैं। बतौर तकिया कलाम सभी कहते हैं, भैया क्या करें, मन और माया में फंसे हैं। और अनेक वाणियों में साफ साफ आ रहा है, मन करता यह देह समाना। इस शरीर का कर्ता ही मन है। मन कैसा है? थोड़ा मन का विश्लेषण देखते हैं। संतों, तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्रिय मन है। और क्यों नहीं दिखता है? निराकार मन ही को जानो। मन का कार्य करने का विधान क्या है? मन कैसा है? हमें मन को समझना है। भाई साहब कह रहे हैं, तेरा बैरी कोई नहीं। तुम्हारा बैरी है ही नहीं कोई, तेरा बैरी मन। हमें मन को ठीक से जानना है, पहचानना है। शत्रु पर आदमी कब विजय प्राप्त कर सकता है? बरबस जाकर उससे लड़े तो विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा। पहले जानना होगा शत्रु के पास ताकत क्या है, शत्रु के पास शस्त्र क्या है, शत्रु को मदद कौन कौन करने वाला है, शत्रु रहता कहाँ है। जब तक हम इन बातों को ठीक से नहीं जानते हैं, तब तक हम शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अब मैंने ये प्रसंग क्यों उठाया? तेरा बैरी कोई नहीं,
तेरा बैरी मन, आपका बैरी और कोई भी नहीं मन है। दीपक जी, माइक नीचे रख दो, क्यों ये कनेक्टेड है वहां से। मैं उदाहरण देता हूं, मेरी जो टीवी है एलईडी है, रिमोट पर चलती है। तो कभी कभी मैं न्यूज़ सुनता हूं तो हाथ में मेरे वो रिमोट रहता है, मैं भूल जाता हूं। एक दिन मैंने फील किया, मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक दर्द सा अनुभव हुआ। मैं नित्य व्यायाम करता हूँ, आज भी किया, मॉर्निंग वॉक करता हूँ, भोजन की परहेज करता हूँ। मैंने कहा ये दर्द कहाँ से उठा। कुछ दिन बाद मैंने जब ये खोजना शुरू किया तो मैंने देखा ये जो मैं रिमोट हाथ में पकड़ा है, इसके कारण से मुझे दर्द होता है। इसी तरह ये माइक भी कनेक्टेड है वहां से, जब जरूरत है तब उठाना। हमें देखना है भाई, हमारा बैरी मन है, मन को तो समझे ना। हजारों वाणियों में ये बात है और ये सर्वकालिक सर्वमान्य बात है। सभी कहते हैं मन और माया के बीच में फंसे हैं। न तो आदमी माया को समझने की कोशिश कर रहा है, न तो मन को समझने की कोशिश कर रहा है। हमें मन को भी समझना है, माया को भी समझना है, क्योंकि इन्होंने हमें बांधा है। बतौर सभी एक शब्द कहते हैं, क्या करें भैया, मन माया में बंधे हैं। अरे मेरे भाई, जब इनमें बंधे हैं तो कम से कम छुटकारे का जतन तो करो। पिंजरे में चूहा अगर आ जाता है तो चुप नहीं बैठता है, कभी उधर मुंह चलाता है, कभी उधर मुंह चलाता है, कभी कहीं मुंह चलाता है। मैंने एक बात बताई, इस शरीर के सभी द्वार खुले हैं, तभी भी आत्मा बाहर निकल नहीं पा रही है। मेरे कमरे में बहुत चूहे थे, हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान ने जाना। क्यों थे? यहाँ बिल्लियां भी है, सांप भी बहुत है। सांप क्या करने आते हैं? अनजान गंवाने आते हैं क्या? नहीं। थ्योरी में लिखा है सांप की सिंगड़ शक्ति बड़ी तकड़ी है। अगर 100 मीटर कहीं चूहा होगा, सांप को पता चल जाता है। जीवों के पास बड़ी अद्भुत शक्तियां हैं। कुत्ते की सिंगड़ शक्ति बहुत तेज है। आपने अनुभव किया होगा, गांव ज्वार में भोजन करते समय कुत्ते आ जाते हैं और कई बार आपने देखा होगा दूर खड़े होकर कुत्ते कहीं यूं करते होते हैं। वो देखते हैं कहाँ भोजन बना है, कहाँ भोजन परोसा जा रहा है। और जब लोग भोजन गांव ज्वार में खाते हैं, कुत्ता पास आकर बैठता है। कुछ तो घर में पालते हैं, वो बैठे बैठे देखता रहता है, ये कब रोटी खा ले, जो बचा खुचा मुझे दे दे। तो चूहों ने अपनी सुरक्षा मेरे कमरे में ठीक समझी। वो पटुआ छान है, छाया हुआ है, इस कारण वो जानते बिल्ली नहीं आ सकती। लेकिन सांप आता है मेरे कमरे में, सांप आता है चूहों को खाने के लिए। सवाल ये उठा, सांप को कैसे पता चला यहाँ चूहे हैं? सांप बदस्तूर पहुंच जाता है।
मधुमक्खी में एक ताकत है, योजन एक उड़ते हैं चल जाइए, साहब ने कहा है 1 योजन 4 कोस 8 मैल 12 किलोमीटर। अगर 12 किलोमीटर कहीं फूल खिल रहा है, मधुमक्खी को पता चल जाता है। 12 किलोमीटर। जीवों में अद्भुत ताकत है। ये जो बया एक चिड़िया है, अपना घोंसला बनाती है अच्छी जगह जहां आदमी नहीं जाए, कांटों के बीच में। उसको 3 महीने पहले पता चल जाता है। ये बसंत ऋतु में घोंसला बनाती है। घोंसले का मुंह उस तरफ रखती है जहां से मानसून नहीं आएगी। वैज्ञानिक का बाप भी नहीं जान पाता है 3 महीने पहले कि मानसून कहां से आएगी, वो जान जाती है भैया। इस तरह जीवों में अद्भुत ताकत भी है। मैं ये कह रहा हूं, हमें अपने बैरी को समझना है। कौन है हमारा बैरी? तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि मन ने आत्मा को बांध रखा है। आप सोचो, अगर मन आदमी को दिखाई दे तो घर शरीर में फिर बहुत भयंकर झगड़ा नहीं है। अब मन दिखाई नहीं दे रहा है, मन को कोई देख ना पाए, नाना नाच नचाए, जो कोई कहे मैं मन को देखा उसकी रूप न देखा। शत्रु है हमारा मन। देखते हैं मन की ताकत क्या है। आप ऐसे मन को कभी भी नहीं जीत सकते। ऋषि मुनि पीर पैगंबर सबको मन उलझाता है। मन ही निरंजन, मन ही अहंकार, मन ही है करतारा। मन को कोई देख नहीं पाता है। मन चीने कोई वर्ला भेदी। अब इस पर कंट्रोल कैसे करें, देख ही नहीं पा रहे भाई। जब इसको देख ही नहीं पा रहे हैं, कंट्रोल कैसे करें? सबसे पहले देखते हैं मन है कैसा। संतों तन खोजे मन पाया। आप मन को ठीक से समझो। तन ही मन है, ये पूरी बॉडी मन है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो है राग भरमाई। मन की सेना देखना, आप मन की ताकत देखना। बहुबंधन ते बांधिया। एक बेचारा जीव, अरे जीव बेचारा क्या करे, जो ने छुड़ावे पीव। आइए देखते मन क्या है। संतों तन खोजे मन पाया। जैसे दूध को मत दोगे तो वहां घी मिलेगा। तन खोजे मन पाया। बोला तन को खोजने से मन मिल गया। क्या है मन? तन ही मन है। ये पूरी बॉडी मन है। तन ही मन है। संतो तन खोजे मन पाया। इंद्री मन है। यहां साहब फिर पुष्टि कर रहे हैं
देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। अब देखना है कैसा है ये मन, इसके सहायक कौन है। सीधी सी बात, एक साहब कह रहे हैं मन करता या देह समाना। इस मन के चार रूप है। मन बुद्धि चित्त अहंकार। साहब देखिए क्या कह रहे हैं, मन की बात अगम अपारा, मन भटकाया सब संसारा। मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा, सबको भटकाया। इसके चार रूप है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये समझने की चीज है, सिर्फ सुनने की नहीं है। जब ये संकल्प करता है, आत्मा तो संकल्प विकल्प से परे है, यही मन है जो इच्छाएं करता है। मूर्ख लोग क्या कहते हैं, एक वाक्य कहते हैं, आशा ही जीवन है, आशा ही बंधन है, आशा ही बंधन है। जो भी संकल्प उठ रहे हैं ये हमारी आत्मा के नहीं है। दुनिया के सभी लोगों के अंदर एक ही जैसे संकल्प उठ रहे हैं। गूगल है अमेरिका में, पर गूगल का पूरा विस्तार विश्व के अंदर है। इस तरह शून्य में बैठकर पूरे संसार को मन नचाता है। मन है निरंजन सभय नचाए, ये सबको नचा रहा है। मन को कोई छीन न पाए, नाना नाश नचाए। ये इच्छाएं अच्छी और बुरी दोनों मन से उत्पन्न होती है, और संकल्प के अनुसार ही मनुष्य कर्म करता है। आपको मैं बताता हूं मन का कार्यकलाप करने का विधान क्या है। मन का दूसरा रूप है बुद्धि। सब तो बुद्धि का इस्तेमाल कर। मन का तीसरा रूप है चित्त। अब आप इस मन की ताकत को समझना, बहुत ताकतवर है। ये पूरे संसार को जकड़ा हुआ है और मन को कोई देख ना पाए। आप देखें, यही बुद्धि तो फैसला करती है ना उचित अनुचित का। जो मर्डर करने जा रहा है वो भी तो बुद्धि पर चल रहा है, जो बलात्कार करने जा रहा है वो भी तो बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है। यानी ये खतरनाक हथियार है मन के पास, इसके द्वारा सबको नचाता है। मन का तीसरा रूप है चित्त। भैया ये बड़ा खतरनाक है, इसी से पता है ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा पुत्र है। अरे जब आत्मा को कोई माँ बाप नहीं, कोई कुछ नहीं, आत्मा तो अपने में ही है। हम सब क्यों नहीं सोच रहे हैं कि ये पूरा जमेला शरीर में है। ये चित्त है मन। चित्त ही मन है। योगा वशिष्ठ में चित्त के निरोध के लिए वशिष्ठ जी ने राम को उपदेश दिया है। मन का चौथा रूप है अहंकार। अहंकार क्या है? क्रियाएं। मनुष्य क्रिया कैसे करता है? क्रिया का विधान क्या है? उठना, बैठना, सोना, जागना, चलना, फिरना, सुनना, बोलना, सूंघना, खाना, ये सब क्रियाएं हैं। इसी क्रिया को अहंकार कहते हैं। तो देखो पूरा मन ही तो पाया।
आप जो इच्छा कर रहे हैं ये भी मन है, आप जो फैसला कर रहे हैं ये भी मन है, आप जो याद कर रहे हैं ये भी मन है, आप जो क्रियाएं कर रहे हैं ये भी मन है। मन जागे मन सोए, मन लेवे मन देवे, मन हंसे मन रोए, ये सब है मन के पसारा, मन से कोई ना ही न्यारा। इसके फिर महामंत्री हैं बड़े बड़े, इन सब मिल जीव ही घेरा, ये है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, सब में है। इसी काम के वशीभूत होकर के बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर अवतार भटक गए। कितना प्रबल है काम, प्रबल अति भयंकर महादारुण काल, गण गंधर्व यक्ष किन्नर सब है कीन विहाल। काम हमारी आत्मा की ये वृत्ति नहीं, वो तो निर्बल है। काम से अधिक क्रोध प्रचंडा, काम से ताकतवर फिर क्रोध है। ये देखो कैसे कैसा क्रोध है, घेर लेता है सबको। क्रोध में मनुष्य क्या करता है? कपिल मुनि ने 60,000 राजा सगल के पुत्रों को भस्म कर दिया क्रोध में आकर। वासुदेव कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी, जब महाभारत युद्ध प्रारंभ हो रहा था तो कौरव पांडवों ने सबके पास अपने अपने दूत भेजे कि हमें मदद करो। ऐसे ही वासुदेव कृष्ण के पास भी पहुंचे दुर्योधन और युधिष्ठिर भी। युधिष्ठिर पैर की तरफ खड़ा था, दुर्योधन सर की तरफ। वासुदेव कृष्ण की जब नींद खुली तो पहले युधिष्ठिर पर नजर गई, उनसे बात करने लगे। दुर्योधन ने पीछे से कहा, पहले तो मैं आया हूं, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। युधिष्ठिर ने भी कहा, मैं भी कुछ मांगने आया हूं। वासुदेव कृष्ण ने कहा, सुनो, मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैं बताना चाहता हूं मन कितना शक्तिशाली है, ये काम क्रोध लोभ मोह कितने शक्तिशाली है, ध्यान से सुनो। बोला, मेरे पास नारायणी सेना है और मैं हूं, दोनों में से एक चुनो, या तो नारायणी सेना चुनो या मुझे चुनो, मेरी नारायणी सेना दे दूंगा। दुर्योधन ने कहा, पहले मैं आया था इसलिए पहले मैं चुनूंगा। कृष्ण जी ने कहा, ठीक है मांगो। वो जानते थे। उसने नारायणी सेना मांगी। युधिष्ठिर के लिए बचे कृष्ण जी। अब वासुदेव कृष्ण ने साफ कहा था, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज मैं आपको ही मांगने आया हूं। भयंकर युद्ध हुआ। भीष्म पितामह रोज 10,000 महारथियों को मार रहा था। पांडव खेमे में खलबली मच गई। पांडव खेमे में खलबली मच गई कि जब तक भीष्म जिंदा है हम युद्ध नहीं जीत सकते।
भीष्म पितामह को कोई नहीं मार पा रहा था। जब भयंकर युद्ध हुआ, क्रोध में वासुदेव कृष्ण ने रथ का चक्र उठाया। देखिए प्रतिज्ञा क्या थी, मैं अपमान नहीं कर रहा हूं किसी का, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं। मन कितना प्रबल है, क्रोध कितना प्रबल है, काम से भी ज्यादा क्रोध प्रचंडा। जब वासुदेव कृष्ण ने उठाया चक्र, भीष्म ने हाथ जोड़कर कहा था, हे प्रभु, आपने तो प्रतिज्ञा की थी कि युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जिन्होंने ये पढ़ाया एपिसोड में देखा वो हाथ खड़ा करना। मैं झूठी बात करता नहीं। देखा क्रोध ने प्रतिज्ञा भी तोड़ाता है बड़े बड़े धुरंधरों की। ये बहुत शक्तिशाली है। साहब की थ्योरी को समझिए। आपका बैरी मन है, मन से बड़ा आपका कोई बैरी नहीं है। चलो ये कितना महाबली है क्रोध। इसी क्रोध में राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने भस्म कर दिया था। इसी क्रोध में महान तपस्वी दुर्वासा वासुदेव कृष्ण के गुरु थे, उन्होंने यादवों का नाश कर दिया था। जब भी ये इंसान में उठता है घमासान मचाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस मन की आप सेना देखो बहुत जबरदस्त है। तीसरा मन का इनसे भी खतरनाक है, मन का तीसरा रूप चित्त। अगर आप योगा वशिष्ठ का अध्ययन करेंगे तो वशिष्ठ जी ने राम जी को चित्त के निग्रह के लिए कहा है, क्योंकि ये चित्त आपके ध्यान को विचलित करता रहता है। आप ध्यान में बैठते हैं, आपका एक मकसद होता है, एक ही मकसद होता है, एकाग्र बनना। फटाफट ये घुमाकर कहीं का कहीं ले जाता है। अरे और बात तो छोड़ो, नामदान के टाइम कभी कभी हजार लोग होते हैं। मोदा में तो मैंने एक ही टाइम पर 2,500 लोगों को दीक्षा दी। तो मैं नमूने के तौर पर एक आदमी को सामने बिठाता हूं, ध्यान में कैसे बैठना। तो एक लड़के को ध्यान में बिठाया और सामने सैकड़ों लोग बैठे थे नमूना देने के लिए। वो सो गया ध्यान में बैठे बैठे। अरे भाई, हजारों लोग, सैकड़ों लोग सामने बैठे हैं, तू नादान। और बेंच पर बैठकर ध्यान मुद्रा का नमूना दे रहा है, गिरेगा, सर फूटेगा नहीं। वो तो ऊंचाई पर बैठाकर इसलिए नमूना दिया ताकि सब देख सके, ताकि सब देख सके। वो सो गया। अब सोचने की बात है, गुरुजन सामने बैठे हैं और 200-250 लोग नामदान वाले उसको देख रहे हैं कैसे ध्यान में बैठना है। ध्यान में उसको बिठाया, मैं कुछ व्याख्या दे रहा था 2-4 मिनट, इतने में वो सो गया। अब नमूना क्या दे, उसकी तो नाक बोल रही थी, लोग भी हंसने लगे। अरे नादान, इतनी देर तू कैसे सो गया। ये है चित्त। आप भी ध्यान में बैठते हैं तो मन बड़ा आपको परेशान करता है, कभी ध्यान नींद में भी चला देता है। और मन का चौथा रूप अहंकार है, इसलिए इसको कोई काबू नहीं कर सकता है बिना अदद गुरु की मदद के। तो मन का चौथा रूप जो चित्त है, तीसरा, वो बहुत खतरनाक है। चौथा रूप है अहंकार, इसको काबू करना मुश्किल है। अहंकार क्रिया को कहते हैं, उठना क्रिया है, बैठना क्रिया है, बोलना क्रिया है, सोना क्रिया है, लेटना क्रिया है। क्रिया से आदमी निकल नहीं पाता है। क्रिया से कैसे निकले?
इन सबको कैसे रोकना है फिर? कितना जटिल है मन को काबू करना। अब साहब एक बात कर रहे हैं, मन स्वरूपी देव निरंजन तो राग भरमाई। वाह क्या आइडियोलॉजी है। मन जागे मन सोवे, मन लेवे मन देवे, कहत कबीर सुनो भाई साधो। जगत बना है मन से, सब ये इंद्रियां भी उसकी सहचर हैं। सब जानते हैं, गाड़ियों में लिखा है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अच्छा, ये बुरी नजर अच्छी नजर क्या है? जब भी आदमी किसी नारी के अवयवों की तरफ कंसंट्रेटेड होकर देखता है उसको कहते हैं बुरी नजर। और बुरी नजर क्या है? और ये चितवनो एक सेक्स है, अष्टमैथुन में आता, तो भी बरबस देखो आंखें नारी के तन की तरफ, उसके अवयवों की तरफ जाती है। देख लिया, ये आंखें, ये सब इंद्रियां पूरी खतरनाक हैं। प्रथम चक्षेंद्र को साधे। कान, ये कान भी धमाल मचा रहे हैं। ये मुंह, कभी कभी आदमी किसी को गुस्से में गाली बकता है, फिर कहता है माफ करना, गाली बकते हैं। ये नासिका हमेशा खुशबू की तलाश में घूमती है। पूरी इंद्रियां धमाल मचा रही है। और ये पूरा शरीर विष की बेल है, इसलिए ये पूरा मन है। ये शरीर में 5 तत्व हैं, 5 की आदतें हैं, सभी उसको फॉलो कर रहे हैं। भूख प्यास आलस्य निद्रा जम्भाई अग्नि तत्व है। सभी सो रहे हैं नहीं, सभी खा रहे हैं नहीं, सभी पी रहे हैं कि नहीं। हाड़ मांस त्वचा रोम आदि नाखून, ये पृथ्वी तत्व है। इन सबकी 5-5 प्रकृतियां हैं। वायु तत्व, सुकड़ना पसरना बोलना सुनना बल लगाना, सभी कर रहे हैं कि नहीं। वाह, जल तत्व, रक्त पसीना खून बीज थूक, सब में ना उसी बीज से फिर सेक्स उत्पन्न हो रहा है। तो साहब कह रहे ये तन विष की बेलरी, पूरा साजो सामान आत्मा को बांधने का है। गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर कोई कहे कि 4 परिक्रमाएं करके मामला मुक जाएगा, ये संभव नहीं है। कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तो न पावत पार। देखिए मन पर साहब बहुत बोले हैं, और मैं मन पर बहुत बोलता हूँ, आत्मा पर बहुत बोलता हूँ, नाम पर बहुत बोलता हूँ, गुरु पर बहुत बोलता हूँ, और शिष्य के कर्तव्य पर बहुत बोलता हूँ। मन की बात अगम अपारा, मन भटकाया सब संसारा, कोई इस पर आएगा ही नहीं। यह मन चोर चुगल अपकारी, यह मन जीते यह मन हारी, यह मन नाचे यह मन गाए, यह मन ताल मृदंग बजाए। जितनी भी हम क्रियाएं कर रहे हैं सब मन है। अब बचें कैसे? सुमरण का महात्म बोलता हूं, वो समझ आना। एक है साधे सब सदे, सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को रतावे फल खाए। सबसे तगड़ा बंधन है अहंकार। अहंकार क्रिया को कहते हैं। बैठना भी क्रिया है, लेटना भी क्रिया है, खड़े होना भी क्रिया है, बोलना चलना ये वो सब क्रियाएं हैं। आदमी क्रिया से बाहर नहीं निकल पा रहा है। जब तक ये सब प्रकृतियां काबू नहीं होगी, आत्मा नहीं दिखेगी। अब आइए, बचने का उपाय क्या है? नाम सारना। संक्षेप में, मुझे 1.25 घंटा होने वाला है, संक्षेप में बताता हूं।
जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ, कबीर जाने संत जन सुमरण सब कुछ ना। जब आदमी सुमरण करता है, ईंटा पिंगला लय ऑटोमेटिक हो जाएगी। आदमी जब सोता है, सोने का उपक्रम का विधान क्या है, क्या करता है सोने के टाइम? मैं कहता हूं जब इंसान सोता है कान भी मूंदता है। जो सोने के टाइम कान मूंदता है हाथ खड़ा करो। वो एक आदमी हाथ खड़ा किया आखिरी में बैठा हुआ। सोने के टाइम कैसे कान मूंदते हो? कान कैसे मूंदते हो? जैसे कोई आवाज आता है ना तो कहते हैं कि इसको बंद करो। अच्छा, एक बात तो ठीक है, और क्या उपक्रम क्या करते हैं ये बताओ। इसके बाद मतलब कोई चिल्लाते हैं तो उसको मतलब झंझट आता है कि नींद खलल होता है। और क्या करते हो, खास बात है? और क्या करते हो? निंद्रा अवस्था में अपने आप ही कान बंद हो जाता है। नहीं, आप खिड़की दरवाजे बंद करते हो ताकि कहीं की आवाज नहीं आए, यह कान बंद करना। नहीं, नींद आने के बाद अपने आप कान बंद हो जाता है। अरे मेरे भाई, सोने के समय चाहे आप कुछ भी अब कहो, मैंने फाइनल बात कह दी, इसको आप लांग नहीं सकते हो। अगर रेडियो चल रहा है उसको भी बंद कर देते हो, खिड़की दरवाजे भी बंद करते हो, क्योंकि साउंड आपको जब भी सुनाई देगी तो आप साउंड आपकी निद्रा की तारभिता बंद करेगी। लेकिन इंद्रियां चंचल है, ये आपको एकाग्र होने नहीं देगी। बाजे लोग सोते समय सोचते रहते हैं सूरज सिंह ने गाली बकी थी, बस उसी प्लानिंग में पूरी रात गुजर रहे थे। तो साहब कह रहे हैं सोवत जागत धर धर मारे। और सोने के टाइम क्रिया होती है। आप सोने के टाइम भी क्रिया से बाहर नहीं निकल पाए। सोने के टाइम क्या क्रिया हो रही है? एनीबॉडी? सर जी, श्वास चलती रहती है और हम वेरी गुड थोड़ा कभी कभी कोई अंग भी चलता है। कभी कभी क्यों, अंग हमेशा चलते हैं। मतलब पैर इधर उधर होगा, हाथ इधर उधर होगा। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूँ, जो एक करवट सोता है पूरी रात, हाथ खड़ा करे। अरे सोने के टाइम भी थकता है आदमी, कभी बाएं करवट सोता है, कभी दाहिनी करवट सोता है, यानी क्रियाएं तो भी चल रही है भाई। जी सर, जी सर। और सपने में कभी कभी भयानक सपने आते हैं तो आदमी कोई रोते हैं, कोई चिल्लाते हैं और कोई हंसते भी हैं, यानी काम पूरा चल रहा है वहाँ। अब साहब क्या कहते हैं, सोवत जागत धर धर मारे। आप अहंकार और क्रिया से बाहर निकल नहीं पाते। क्यों? क्रिया का आयाम क्या है भाई? ये लाइटें जल रही है, एलईडी है, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो कंप्यूटर चल रहा है, ये प्रोग्राम रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, सामने बहुत कीमती कैमरा पड़ा हुआ है, इधर बड़े अच्छे अच्छे माइक लगे हुए हैं। अगर बिजली चली जाए तो बंद हो जाएगी, फिर सारा कुछ बंद हो जाएगा। इसका मतलब है पूरे शरीर की ऊर्जा ही प्राण है। प्राणों का निरोध नहीं हो पाता है। आदमी भाई, दीपक सिंह ने बात बोली, अच्छी बोली, लेकिन ये बताओ श्वास तो चल रही है ना, श्वास खुद चल रही है क्या? आप ले रहे हैं श्वास, श्वास आप ले रहे हैं, ये भी क्रिया है, करवट भी ले रहे हैं, इसका मतलब आप अहंकार से बाहर नहीं निकले। अब सुमरण क्या करता है? जब आप सुमरण कर रहे हैं, सूरत के दंड से घेर मन पवन को फेर उल्टा चले। जब सुमरण कर रहे हैं तो पूरी श्वास ही ऊर्जा है शरीर की, वो शून्य की तरफ बढ़ जाती है।
और शून्य शिखर चर बीन बजाए खुले द्वार सतघर की। एक लड़का था, सभी साधना ऐसी में है सिमरन में। एक लड़का था, माँ बच्चे से बड़ी अटैचमेंट रखती है। जिस स्त्री को बच्चा नहीं होगा वो खूंखार होगी। नारी का ममत्व और नारी का प्रेम जागता है बच्चे के बाद। बच्चा होने के बाद उसमें ममता और ममत्व जागता है, लेकिन जिसको बच्चा नहीं होगा वो खूंखार होती है। मेरा भी शोध है, वाणी में भी आ रहा है। इस तरह ये जब तक श्वासा ले रहे हो क्रिया नहीं रुकेगी तब तक। और श्वासा शरीर की जरूरत है। अभी अगर दीपक सिंह का 2 आदमी मुंह पकड़े ना तो लात चलाएगा, टांग चलाएगा, शेष चलाएगा, पूरा जतन कर देगा कि मेरा मुंह श्वास नहीं बनता। अब यहां साहब कह रहे हैं जीवत मरिए भौजल तरिए। सूरत के दंड से घेर मन पवन को फेर उल्टा चले, धर और अधर भी ध्यान आवे, कहे कबीर सोच हंस निर्भय भया, जन्म और मरण का भ्रम भाने। जैसे स्मरण करोगे ऑटोमेटिक ईंटा पिंगला दोनों लय हो जाएगी। अरे हाँ रे पलटू ज्ञान भूमि के बीच चले उल्टी श्वासा। जब तक संयम साधना सब सुमरण के मां, कबीर जाने संत जन सुमरण समकष्ण है। सभी क्रियाएं वहां समाप्त हो जाएगी। अभी लाइट चली जाए मैं आपको दिखूंगा नहीं, मेरी आवाज में नहीं सुनाई देगी, मेरा स्वरूप नहीं दिखाई देगा, रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाएगी, कुछ सब सिस्टम आ पाए। इस तरह प्राण है। इस ईंटा पिंगला पर सांसा पर बहुत बात कही है कोई, लेकिन व्याख्या नहीं दे पा रहा है। तो ये सुमरण बहुत जबरदस्त चीज है। बनत बनत बन जाई। बच्चा माँ के पेट से निकलते ही दौड़ने नहीं लगता है, उसे सिखाया जाता है। साहब ऐसे ही नहीं करें। जब तक संयम साधना सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन सुमरण सम कुछ ना। बनत बनत बन जाई साहब के द्वारे लग गए। इसलिए सुमरण नहीं छोड़ना, वो शून्य अवस्था में रह जाता है। इसको साहब एक शब्द में कह रहे हैं, तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर उस पल्क को कल्प न पावे कोई। प्रारंभिक की स्थिति में बच्चे को अक्षर लिखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब उसको पा जाता है लिखना फिर बड़ा आसान है। इस तरह पहले सुमरण बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब वो जिस दिन निशाना जम गया उसके बाद वो सुमरण के अलावा कहीं जाएगा ही नहीं। खावता पीवता जागता सोता फिर अजपा में पहुंच जाता है। ऑटोमेटिक सुमरण चलता रहेगा। अभी वो आपका मन फिर बन जाएगा, क्रिया रुक जाएगी। मन का चौथा रूप अहंकार है, वही क्रिया है। सभी इंद्रियां उस समय शांत हो जाएगी। इसको मृतक अवस्था कहते हैं। मरते मरते सब जगमुआ, मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना होए, कबीरा बहुर न मरना। इसलिए भाइयों बहनों सुमरण को नहीं छोड़ना।